खावा। तो ये मित्रा वरुण जो यज्ञ था, ये स्मार्त यज्ञ नहीं था, ये श्रौत यज्ञ था, इसलिए इसमें वषटकार का प्रयोग किया गया है। इसलिए अध्वर्यु की आज्ञा से होता ने वषटकार का प्रयोग करके हविषि व्यचरत्तेन वषटकारम गृणन् द्विजः, वषटकार का प्रयोग किया। और जब वो वषटकार का प्रयोग करे तो भीतर ही भीतर प्रार्थना करे यज्ञ नारायण से कि हे भगवान, यजमान पत्नी को बेटा न हो, बेटी ही हो। हर वषटकार के साथ ऐसा भीतर से भाव करे। और जब ऐसा हुआ तो होतुस्तद व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत, ताम विलोक्य मनु प्राह नाति हृष्ट मना गुरुम। यजमान पत्नी के संतति तो हुई, पर पुत्र न होकर श्रद्धा देवी के गर्भ से पुत्री उत्पन्न हो गई। उस पुत्री के जन्म से नाति हृष्ट मना मनु, मनु जी को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। अब बहुत ध्यान से सुने, सारी बातें बड़ी समझने की हैं। इसका अर्थ यह मत लगा लेना कि हमारी सभ्यता ही ऐसी रही कि बेटी पैदा हो तो बाप को बुरा लगे और बेटा पैदा हो तो बाप को खुशी हो, हैं? ऐसा नहीं। मनु जी को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये थोड़ी कि बेटा के जन्म से प्रसन्नता होती है, बेटी के जन्म से प्रसन्नता नहीं होती है। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण का वाक्य है, 10 पुत्र समा कन्या। स्कंद पुराण का वचन है, 10 पुत्र समा कन्या। 10 पुत्रों के समान एक पुत्री होती है, एक बेटी होती है। बेटी का महत्व 10 बेटों के बराबर है। और माताओं को प्रसन्न करने की दृष्टि से मैं नहीं बोल रहा हूं, ना तो आप लोगों से हमारा कोई निजी स्वार्थ है, ना माताओं से कोई हमारा निजी स्वार्थ है। स्वार्थ होता भीतर तब कुछ ऐसी बात कही जाती है जिससे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध हो। हम तो जो देख रहे हैं, भगवत कृपा से अनुभव कर रहे हैं, उसको हम अनुभव कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं। सच्ची बात है, आज भी पुत्र से पुत्रियां ही श्रेष्ठ हैं। हमने जिस घर में जन्म लिया, हमने स्वयं अनुभव किया है। लड़के घर में कौन सा काम करते हैं? पढ़ाई में भी 2 नंबर 3 नंबर पर रहते हैं। खाने पीने में उनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं, ज्यादा लाड़ प्यार उनको दिया जाता है। और बड़े घरों की बात तो अलग है, लेकिन गांव में तो बड़े छोटे सभी घरों में माताएं बहनें ही सब काम करती हैं। गैया का काम, घर में झाड़ू बहारू, चौका बर्तन का काम, रसोई बनाने का काम, और कुआ खेत का काम भी माताएं करती, नहीं करती हैं क्या? अभी परासोली गांव में घर घर में सब घर का काम माताएं बहनें अपने आप ही करती हैं कि नहीं? तो ये बेटियां अपने घर का काम भी करती हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करती हैं, सेवा करती हैं, उनकी डांट डपट भी सहन करती हैं, और पढ़ने में भी लड़कों से बहुत आगे हैं पूरे विश्व में कन्याएं। एक परिवार की बात है, बाबूजी, नाम नहीं लेंगे, बेटे को पढ़ाने में कितना बाप को खर्च करना पड़ा और बेटी को पढ़ाने में कुछ खर्च करना पड़ा। आज भी बेटियां कहती हैं हम सीए बनेंगी, हम डॉक्टर बनेंगी, हम इंजीनियर बनेंगी,
पिताजी माताजी आप केवल हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने परिश्रम से आगे बढ़ कर के सफल होकर के दिखाएंगे, बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से बेटियां सफलता को प्राप्त कर रही है, बेटे फिर भी पीछे। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि वृद्धावस्था में माता पिता की पुत्र काम नहीं आए और अपने रुग्ण बूढ़े माता पिता की सेवा बेटियों ने ही की। ऐसे उदाहरण भी हमारे आंखों के सामने आए। इसलिए भैया, भारतीय हिंदू सनातन सभ्यता में नारियों का आदर, बेटियों का आदर बहुत अधिक है, सदा सर्वदा से है। नारी हमेशा आदर की पात्रा है, नारी का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। महाराज जी, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है, स्त्री को रुलाता है, उस व्यक्ति के हाथ से देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। उसके यहाँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के उसके घर का त्याग करके चली जाती है। पितर उसके हाथ से जल ग्रहण नहीं करते हैं, पिंड ग्रहण नहीं करते हैं पितृगण। इसलिए नारियों को लक्ष्मी स्वरूपा मानकर सदा उनका आदर करना चाहिए, स्त्रियों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कन्याओं के जन्म से प्रसन्नता होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। सृष्टि का आधार वही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर यहां मूल में लिखा है, नाति हृष्ट मना मनु। मनु जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। तो क्या इसलिए मनु जी दुखी हो गए कि हाय रे हाय, बेटी क्यों हो गई, बेटा होना चाहिए था? ये अधिक प्रसन्न तो हुए पर अधिक प्रसन्न नहीं हुए। नाति हृष्ट मना, क्यों? उनके मन में यह था कि यह सतयुग चल रहा है और वशिष्ठ जैसे समर्थ यज्ञाचारी के द्वारा संकल्प बोला गया पुत्र की प्राप्ति का, और पुत्र की प्राप्ति न होकर पुत्री की प्राप्ति हो गई, तो संकल्प व्यवचरित हुआ कि नहीं हुआ? तो जब सतयुग में संकल्प असत्य हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, तो फिर संकल्प की महिमा क्या रही? फिर श्रौत यज्ञ की महिमा क्या रही? फिर कुल गुरु की महिमा क्या रही? यज्ञाचार्य की महिमा क्या रही? फिर ब्राह्मणों की महिमा क्या रही? हमने श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया उस कर्म की महिमा क्या रही? तो इस संकल्प के अन्यथा होने से सबकी महिमा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस बात से उनके मन में पीड़ा हो रही थी। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई देखो, यज्ञ के मुहूर्त में, यज्ञ की विधि में कोई दोष नहीं था। भगवन् किमिदं जातम कर्म वो ब्रह्मवादी नाम विपर्यय महो कष्टम एवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया। श्री मनु जी ने कहा, महाराज आप जैसे ब्रह्मवादी का कर्म विपरीत फल देने वाला हो गया, यह तो बड़े कष्ट की बात है। आपको मंत्रों का ज्ञान परिपूर्ण है, आप जितेंद्रिय हैं, आप तपस्या के कारण पूर्ण निष्पाप हो चुके हैं, और फिर आपका संकल्प झूठा हो गया, असत्य हो गया। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हो गया? यूयम मंत्र विदो युक्ता तपसा दग्ध किलविषा कुतः संकल्प वैषम्यम अनृतम बुबुधे स्विव। अनृतम विबुधे स्विव, जैसे देवताओं में असत्य की प्राप्ति वह बड़े पीड़ा की, बड़े दुख की बात है, देवताओं में असत्य नहीं होता। ये असत्य कैसे हो गया? वशिष्ठ जी ने कहा, भाई कर्म में तो कहीं दोष नहीं है, संकल्प में भी दोष नहीं, विधि में भी दोष नहीं, द्रव्य में भी दोष नहीं, काल में भी दोष नहीं, फिर फल प्राप्ति में दोष कैसे आ गया?
जिसका समाधान इंद्रियां न कर सकें, तो उसके समाधान के लिए अतीन्द्रियता का आश्रय लेना पड़ता है। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक ऐन्द्रिय ज्ञान, एक अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान को ही दिव्य कहा गया। जहां इंद्रियों की पहुंच न हो उसको अतीन्द्रिय कहा गया। तो अतीन्द्रिय ज्ञान वो समाधि की अवस्था में होता है। वशिष्ठ जी ने समाधि लगाई और ध्यान में अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा वो जान लिया। उन्होंने कहा महाराज, इसमें ना आपका दोष है, ना हमारा दोष है, न विधि का दोष है। तब किसका दोष है? बोले होतुर्व्यतिक्रमम ज्ञात्वा बभासे रविनंदनम। ये होता का किया गड़बड़ है और होता की भी गलती नहीं है। होता को आपकी महारानी ने बढ़िया हलवा पूड़ी खीर मालपुआ खिला दिया, पीतांबरी उड़ा दी, भेंट दक्षिणा दे दी और कहा महाराज ऐसा बसटकार का प्रयोग करना कि बेटा न हो बेटी, इसलिए बेटी हो गई। बोले तो होना था सो तो हो गया, लेकिन आपका संकल्प तो असत्य हो गया। आपके संकल्प को सत्य होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, हम अपने संकल्प को सत्य करेंगे। और तथापि साधिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं अपने तेज से आपकी पुत्री को पुत्र बना दूंगा। और वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से, अपने योग बल से उस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसी बात को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा, सो गुसाई जेहि विधि गति छे की। सो गुसाई जेहि विधि गति छे की। सके कुटारी टेक जो टेकी। सके कुटारी टेक जो टेकी। विधाता की गति को भी उलट पलट कर दिया। हमने सुना है, बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। एक कोई बड़ा भारी गायक था, वो मर गया, विश्व प्रसिद्ध गायक था, विदेशी गायक। उसके बारे में सुना कि कितनी बार वो स्त्री बन गया, कितनी बार पुरुष बन गया। अब उसका नाम आप लोग जानो भैया, हम तो उसका नाम लेने थोड़ी व्यासासन पर बैठे हैं। तो आधुनिक विज्ञान का आश्रय लेकर एक भोग लोलुप व्यक्ति अपने स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, तो एक सत्य संकल्प ऋषि अपने योग बल से, अपने तपोबल से कुछ परिवर्तन ला दें, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। ऐसी घटनाएं आधुनिक विज्ञान जो भैया जी है ना, वो जब ईश्वरीय व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है तो वह विनाश का कारक होता है। और प्राचीन विज्ञान जो ऋषियों का है, जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, सूक्ष्म है, वो किसी का अनिष्ट नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान ही वस्तुतः विज्ञान है, भौतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसलिए आज जो विज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, इससे करोड़ों गुना उन्नत विज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों का था, करोड़ों गुना उन्नत।
आधुनिक विज्ञान उसकी क्षमता नहीं कर सकता। आज लोग हवाई जहाज बनाए और उड़ रहे हैं हवाई जहाज में, बड़े से बड़े हवाई जहाज बने, बड़े से बड़ा हवाई जहाज कितना बड़ा है हमें पता नहीं। आप लोग बताओ, कोई जानकार हो तो बताओ। हैं? नहीं, मान लो युद्ध का भी बहुत बड़ा कोई जहाज हो तो कितना बड़ा होगा? हाँ, 500 सीट के बराबर। चलो मान लिया आपकी बात है, 720 सीट की। चलो चलो ऐसा करो ना, 500 ना 700, 1000 का मान लो। इससे अधिक तो नहीं कोई बन सकता दुनिया में। पर श्री करदम जी ने जो दिव्य विमान प्रकट किया, वह विमान 1200 किलोमीटर लंबा था और 1200 किलोमीटर चौड़ा था। कितना? दिल्ली तो यहां से 200-250 किलोमीटर है, तीन है, 150 है, और 1200 किलोमीटर माने क्या हुआ है? यहां से सूरत 1200 है। लो साहब, यहां से सूरत तक लंबा और उतना ही चौड़ा विमान। उसमें पहाड़ भी थे। बताओ कौन से विमान में पहाड़ हैं? नदियां हैं किसी विमान में? पहाड़, नदियां, जंगल, सिंह, व्याघ्र आदि वन्य पशु भी थे, गायें भी थी, झरने थे। और सबसे बड़ी विशेषता उस विमान की ये थी कि वो चालक रहित विमान था, ईंधन रहित विमान था। उसमें ईंधन नहीं था, न डीजल न पेट्रोल, न चलाने वाला पायलट। और गति कितनी तेज थी, मन के संकल्प के अनुसार गति उसकी थी। मन ने संकल्प किया, गति हो गई। हमने मन से कहा बंबई, पहुंच गए बंबई। मन के जैसी तीव्र गति थी उसकी। और विशेष बात, उस विमान में बैठने वाले को भूख प्यास नहीं लगती, ठंडी गर्मी नहीं लगती, ताप तिजारी नहीं आती, बुखार और कोई बीमारी, हाली बीमारी नहीं होती। इतना ही नहीं, उस विमान में बैठने वाला बूढ़ा नहीं होता, उस विमान में बैठने वाले की मृत्यु नहीं। जब तक विमान में है, ना बूढ़ा होगा ना मरेगा। बताओ, दुनिया के किसी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य है? ये ऋषियों का विज्ञान है। इसलिए वर्तमान भौतिक विज्ञान से ऋषियों का विज्ञान करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। और संकल्प किया, विमान उत्पन्न हो गया। संकल्प समाप्त कर दिया, विमान भी जय सिया राम, खत्म, विलीन हो गया, वायु में विलीन हो गया। आप लोग कहेंगे बातें सब ऐसी हैं सब। हमारे वृंदावन में, भगत जी, वृंदावन में हमारे यहाँ मेहंदी अखाड़ो है, वहाँ पुरानी बात है। एक ब्रजवासी पंडित जी कथा कह रहे ब्रजभाषा में, और 30-35 साल पुरानी बात होगी। ब्रजभाषा में ही कथा कह रहे, और 2 टाइम कथा होती। खूब अच्छे कथावाचक थे। तो जमुनापल्ली पार को एक ब्रजवासी जाट देवता, बाने बाल्टी में भरो पानी, और वो व्यासपीठ के आगे बाल्टी भर पानी लेके बैठ गया। स्वाभाविक है ना, यहाँ कथा हो रही है, कोई बाल्टी भर के पानी लाके यहाँ सामने रख के बैठे, तो लोगों को जिज्ञासा होगी कि भाई बाल्टी भर के पानी क्यों लाया। जमुना जी भी पास में बहती थी, उस समय की बात है। जमुना जी से एक बाल्टी पानी भर के लाए, धर दिया। तो लोगों ने कहा, कहो भगत जी, ये बाल्टी में पानी काहे को ले आए? अरे बोले भैया,
मैं तो यही समझ रहे हो कि हम ही झूठ बोले, पर या पंडित ने बहुत झूठ बोली है, या ऊंची गद्दी पे बैठ के यहाँ ने इतने झूठ बोली, हाथी के बराबर बड़े बड़े जामुन के फल हों, गिर जाएं बातें, नदी निकस जाए। अरे राम राम, पंचम स्कंद में वर्णन है ना, इतना बड़ो बटको पेड़ जाके 75 योजन की शाखा, और इतने बड़े बड़े पत्ता, ऐसे बड़े बड़े फल, हाथी के बराबर, ये देख के आयो। अरे राम राम, बड़ी झूठ बोले। जैसी आकी कथा पूरी हो, जमुना जी ते एक बाल्टी जमुना जी ते ब्यास गद्दी धोऊंगो, पवित्र करूंगो। यार थोड़ा विनोदी हिसाब का था, सो हंसे ही लग गए। तो भाई ये झूठ मानने की बात नहीं, एकदम सत्य है।